नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं आपके सामने हकीम मोहम्मद मुमताज़ परवाना आज के टॉपिक जरियान का सद्देबाब और जरियान, जैसा कि उसे याहिस पैदा हुई तो वह अभी तक वो समझ नहीं पाता कि खारिज जाता है। अगर उसको डिज़ायर का मसला होता है, मर्द अपनी बीवी के साथ जाता है तो उस वक्त उस ऐसी कैफियत होती है कि पहले डिस्चार्ज हो जाता है। में हर वक्त परेशानी और परजूदगी और लोगों के साथ रहना बैठना उठना वो महफूज कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसके लिए हमारे मतलब में इसके सद्देबाब के लिए ऐसे नुस्ख़ाजात हैं जो इस मादा को गाढ़ा भी करते हैं और उसके अंदर ये मूसली सफ़ेद है, मूसली स्याह है और इसके सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ है और सफ़ूफ़ जरियानी है। तो सफ़ूफ़ ज़ाफ़रान मीनार का उसके बाद वो अपने अमल को दोबारा करके उसके कवा को पुश्तवार करके उसकी ज़िंदगी को दोबारा से जारी कर देता है और इंशाअल्लाह उसके एतमाद और उसकी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं आपके सामने हकीम मोहम्मद मुमताज़ परवाना आज के टॉपिक जरियान का सद्देबाब और जरियान के अवामिल और जब मैं गुफ्तगू करूँगा, जरियान जारी होने से है जिसमें इंसान के अपने अकल और अपनी दस्तरस का दखल नहीं होता। मादा इतना रकीब और इतना नापुख्ता होता है कि वो किसी कंट्रोल में नहीं रहता। जैसा कि उसे याहिस पैदा हुई तो वह अभी तक वो समझ नहीं पाता कि खारिज जाता है। अगर उसको डिज़ायर का मसला होता है, मर्द अपनी बीवी के साथ जाता है तो उस वक्त उस ऐसी कैफियत होती है कि पहले डिस्चार्ज हो जाता है। तो इन चीज़ों जो हैं ये इंसान को ज़हनी तौर पर मऊफ कर देती हैं और उसके बाद चहल पहल से जो उसके चेहरे की रौनक है वो ज़ाय हो जाती है, उससे एतमाद उठ जाता है और उसकी अपने मर्दाना जो भी डिज़ायर और उसके आमिल हैं उससे बिल्कुल दूर रहना शुरू कर देता है। हत्ता कि ऐसी उसके अंदर बेएतमादी पैदा हो जाती है और बेउम्मीद होकर अपने आप को ख़त्म करने तक आ जाते हैं, जिससे उसके घर के अंदर इज़्ज़त और उसका वक़ार, उसके हाल हाल में उसका एतमाद नहीं रहता, जिससे वो ज़हनी तौर पर मऊफ होकर ऐसे अमल कर देते हैं जिससे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, खुदकशी तक अलामत आ जाती है। तो इसके लिए हमारे मतलब में इसके सद्देबाब के लिए ऐसे नुस्ख़ाजात हैं जो इस मादा को गाढ़ा भी करते हैं और उसके अंदर वो कुव्वत और कवा को भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये मूसली सफ़ेद है, मूसली स्याह है और उसके साथ दुख में बनगू वगैरह चलते हैं, ताल मखाना है और दीगर अज़ाद साथ का नुस्ख़ा मुरतब देने के बाद उसे ऐसे अंदाज से किया जाता है कि अल्लाह ताला अपने फजल से उनको सेहत कामिल आज फरमा कर वो अपनी ज़िंदगी के दोबारा मामला को इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें मालूमात भी होती हैं और सफ़ूफ़ात भी हैं, जैसे सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ है और सफ़ूफ़ जरियानी है। तो सफ़ूफ़ ज़ाफ़रान मीनार का उसके बाद वो अपने अमल को दोबारा करके उसके कवा को पुश्तवार करके उसकी ज़िंदगी को दोबारा से जारी कर देता है और इंशाअल्लाह उसके एतमाद और उसकी ज़िंदगी में एक नया जोश और गलबा पैदा होता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी के तमाम अमूरों से करता है।